ओम शांति। देवियों की हम महिमा गाते हैं, उनके अष्ट शक्तियों की भी हम महिमा गाते हैं। ये वास्तव में अष्टभुजाओं का प्रतीकात्मक स्वरूप है। ये अष्ट शक्तियाँ आत्मा के अंदर दिव्यता की अनुभूति कराती है। यदि इन अष्ट शक्तियों में से अगर कोई एक भी शक्ति कम है, 6 शक्तियाँ हैं, 7 शक्तियाँ हैं, तो आत्मा के अंदर वो दिव्यता की अनुभूति नहीं हो सकती है। उसके लिए 8 ही शक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक है। और ये 8 शक्तियाँ ही शक्ति संपन्न देवी का स्वरूप माना गया है। जब हम नवरात्रि शुरू हुई तब से लेकर जो हम शक्तियों के बारे में सुनते आए हैं, तो सबसे पहले हमने जो सुना था कि किस तरह से हमें सब परिस्थितियों से, व्यक्तियों से डिटैच होना है। डिटैच होने सीखा तो फिर हमें लेट गो करना आसान हुआ। लेट गो करना सीख लिया तो सहनशीलता, ये एक नेचुरल वे में हमने उसे अपना लिया, या नेचर हमारी बन गई। और जब ये हमारी नेचर बन जाती है तो हम हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, हर सिचुएशन को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब ये 4 शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती है तो बाकी की जो 4 शक्तियाँ हैं, वो 4 शक्तियाँ ऑटोमेटिकली इमर्ज होने लगती है। और वो 4 शक्तियाँ जो बाकी हैं, उनमें से एक शक्ति है परखने की शक्ति, जिसके लिए गायत्री देवी को माना गया है कि उनके अंदर परखने की शक्ति थी। उन्हें बुद्धि की देवी भी कहा गया है। आज प्रायः हम देखते हैं कि जिस संसार में हम चल रहे हैं, कई बार हम लोगों से धोखा खा लेते हैं, हम परिस्थितियों से धोखा खा लेते हैं, कभी कभी हम स्वयं से भी धोखा खा लेते हैं। तो ये धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आत्मा के पास परखने की शक्ति नहीं है। हम जिसको जिस तरह से देख रहे हैं उसी को सत्य स्वरूप मान लेते हैं। आज के समाज के अंदर, आज की दुनिया के अंदर व्यक्ति बोलता कुछ है, व्यक्ति सोचता कुछ है और कर्म में, व्यवहार में करता कुछ और है। तो उसको परखने के, न परखने के कारण हम धोखा खा लेते हैं। अब अगर जो पहले की 4 शक्तियाँ हमारे पास हैं, तो हम जब व्यक्ति को देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं, तो हम उसके बाह्य स्वरूप को नहीं देखेंगे, क्योंकि लेट गो करना सीखे हम बाह्यता से मुक्त हो गए थे। तो हमने किसको देखना है उस समय? उस व्यक्ति के मनसा को, उसकी सूक्ष्म शक्तियाँ, उसके अंतर के भाव, अर्थात हमें बाहरी बातों का ध्यान न रखते हुए हम उसकी भी गहराई में जाकर, और जब हम उसको देखते हैं तो हम सही रूप में परख सकते हैं। और जब हम सही रूप में परखते हैं तो हम सही निर्णय कर सकते हैं। प्रायः आज हम ये कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, और अपने ही किसी जीवन के फैसले के बारे में हम दूसरे लोगों से राय लेते हैं कि आपको क्या लगता है, मैं ये कर सकती हूँ, आपको क्या लगता है, मुझे ऐसा निर्णय लेना चाहिए। अर्थात हम स्वयं ही स्वयं को परख नहीं पाते हैं कि मेरी शक्तियाँ कौन सी है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरह से करना चाहिए। ये सब कुछ हम न जानने के कारण, परखने के न परखने के कारण हमारा निर्णय सही नहीं होता। अब जब निर्णय सही नहीं हुआ तो जरूर है उसका कहीं ना कहीं नुकसान हमारे जीवन पर, किसी अन्य के जीवन पर या परिवार पर भी पड़ता है। तो हमें यहाँ चाहिए परखने की शक्ति। अब परखने की शक्ति अर्थात गायत्री देवी की पूजा, बुद्धि की देवी। आज अगर कोई व्यक्ति बार बार गलत कार्य कर लेता है, कई बार समझाने के बाद भी वो गलत करता है, तो हम क्या कहते हैं कि इसकी बुद्धि मारी गई है, या इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि को ताला लगा हुआ है। ऐसे कई शब्दों का उच्चारण हम बुद्धि की कमतरता के लिए करते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी शक्ति है, आवश्यक शक्ति है कि हम पहले हर बात को परखें। जब हम परखेंगे
तो हम सही निर्णय कर सकेंगे। इसलिए हम जब भी जिस भी व्यक्ति से मिले तो हम सिर्फ उसके बाह्य स्वरूप को नहीं देखें कि ये देखने में कैसे है, इनकी ड्रेस कैसी है, ये कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे चल रहे हैं, ये बाह्यता की बातें जो हमने पहली बारी शक्ति के रूप में जब सुना था तो विस्तार से खुद को संकीर्ण किया था, ये सारी विस्तार की बातें हैं। उन सब से अब मैं अगर डिटैच हो गई तो मेरा ध्यान किस बात पर जाएगा? उस व्यक्ति के वाइब्रेशन पर जाएगा। जब मेरा वाइब्रेशन बहुत ऊंचा है तब मेरा ध्यान उसके वाइब्रेशन पर जाएगा और उस वाइब्रेशन को मैं कैच कर सकूंगी कि इसका वाइब्रेशन अच्छा है या बुरा है, इसका इंटेंशन मुझे दुख या धोखा देने का है या मुझे हेल्प करने का है। तो हम इसको समझ पाएंगे, हम उसको परख सकेंगे और उसके अनुसार हम उसके साथ व्यवहार कर सकेंगे। तो हम किसी को भी जब देखें तो उसकी आउटर पर्सनालिटी को न देखकर हम उसके सूक्ष्म में भाव और भावनाओं को जान सकेंगे। लेकिन ये तब होगा जब मेरे अपने वाइब्रेशन, मेरी अपनी अंतर की दिव्यता की शक्ति मेरी अच्छी होगी और इस दिव्यता की शक्ति को बढ़ाना, मना परखने की शक्ति को बढ़ाना होगा। हम यहाँ गायत्री देवी को देख रहे हैं, इनके हाथों में बहुत सारे अलंकार हैं, पर इनके दो अलंकार मुख्य है। एक है उनके हाथ में चक्र दिखाया है और वो चक्र निरंतर हाथ में चलता रहता है। इसे कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन अर्थात स्व माना स्वयं। स्वयं कौन? तो मैं आत्मा। अगर मैं स्वयं सारा दिन अपना दर्शन करती हूँ तो मुझे पर चिंतन के लिए वक्त नहीं मिलता। और जब भी कोई परिस्थिति, जब भी कोई समस्या मेरे सामने आती है या जब कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो मेरा वो स्व का दर्शन का चक्र मुझे देखना है कि मेरा बोल कैसा है, मेरा उस व्यक्ति के बात का रिस्पॉन्ड करने का तरीका कैसा था, मेरे सोच का तरीका कैसा था। ये स्वयं को देखना, न कि ये देखना कि वो कैसे बोल रहे हैं, वो कैसे चल रहे। तो मैं जब स्वयं का दर्शन करूंगी, स्व के चक्र को निरंतर देखूंगी, तब मैं दूसरे के भी गहराई की बात को समझ सकूंगी। तो ये स्वदर्शन चक्र मात्र एक दिन के लिए या आज के लिए नहीं है, पर हर घड़ी मेरा ये स्वदर्शन चक्र चलता रहे। इसलिए गायत्री देवी के हाथ में चक्र सिर्फ खड़ा नहीं है, वो घूमता हुआ दिखाया है कि सारा दिन ये चक्र मेरे अंतर में चलता रहे, स्वयं के लिए, स्वयं की शक्तियों के लिए, स्वयं के सोच के लिए। फिर दूसरा अलंकार दिखाया गया है शंख। हम सभी जानते हैं कि शंख ध्वनि बहुत सुंदर आवाज होता है, कर्णप्रिय होता है और वो दूर दूर तक फैलता है और इसका प्रभाव दूर बैठे व्यक्ति के ऊपर भी पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से जिस आत्मा के अंदर दिव्यता की शक्ति है, जिस आत्मा के अंदर परखने की शक्ति है, तो उसका बोल सत्य होगा, उसके कर्म सत्य श्रेष्ठ होंगे, उसका व्यवहार शुद्ध होगा और वो कई लोगों तक प्रभावकारी होगा। ऐसे भी हम लोगों से मिलते हैं और कहते हैं अरे इनका व्यवहार बड़ा शुद्ध है, इनकी वाणी बड़ी मीठी है। क्यों? उसका प्रभाव, इस शंख ध्वनि का प्रभाव। तो ये जो हम मुख से बोलते हैं ये भी एक ध्वनि का कार्य करता है। तो हमें भी मुख से ध्वनि करनी है, पर वो ध्वनि जो दूसरों का भी फायदा करे और वो ध्वनि जो मेरा अपना भी फायदा करे, ना मेरा नुकसान हो ना किसी और का नुकसान हो। फिर हम देखते हैं कि गायत्री देवी के वाहन में दो प्रकार के वाहन दिखाए जाते हैं। एक तो कमल का फूल दिखाया जाता है। कमल का फूल अर्थात संसार के अंदर रहना और उससे अलिप्त रहना। संसार को एक प्रकार से कीचड़ से तुलना की गई है, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है पर उससे न्यारा रहता है। ठीक इसी प्रकार से कमल के फूल के समान हमें संसार के अंदर रहना है, परंतु उस कीचड़ से स्वयं को बचाकर, उस कीचड़ का एक छींटा भी हमारे ऊपर न लगे। जैसे हम बहुत सुंदर वस्त्र जब हम पहनते, बहुत अच्छी न्यू साड़ी पहनते हैं तो हमारा अटेंशन रहता है, कहीं भी कोई दाग न लगे। हम बैठने के पहले विचार करते, काम करने के समय अटेंशन रखते हैं,
कहीं पर मेरे वस्त्रों पर दाग न लगे। ये दाग तो फिर भी धोने के बाद साफ हो सकते हैं। इतना ही ध्यान मुझे अपनी आत्मा का रखना है कि मेरे मन पर, मेरी आत्मा पर किसी बुराई का, किसी बुरे कर्म का, किसी बुरे विचार का दाग मन पर ना लगे, क्योंकि मन पर लगा हुआ दाग मिटाने में समय लगता है। और वस्त्र का दाग आज नहीं कल निकल जाएगा। आप वस्त्र बदल सकते हो, आप उसे छोड़ देंगे, किसी को दे देंगे, लेकिन मेरी आत्मा किसी के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम अपनी आत्मा का, हम अपने मन का बहुत बहुत ख्याल रखें, कमल के फूल की तरह। और दूसरा उसका वाहन दिखाया जाता है हंस। हंस के लिए हम सभी ने ये सुना हुआ है कि हंस अर्थात मोती चुगना, कंकड़ को छोड़ देना। हंस का काम है मील और चीर को अलग करना। वो गलती से भी कभी कंकड़ अपने मुख में नहीं डालता है, वो मोती चुगता है। तो जो ऐसी आत्मा है, दिव्य आत्मा है, जो परक शक्ति वाली आत्मा है, वो बहुत सारी बातों के विस्तार को छोड़कर जो सार युक्त बात है उसको ग्रहण कर लेती है। जो उल्टा सुल्टा किसी ने कहा उसको छोड़कर जो यथार्थ बात है उसको वो उठा लेती है। तो कहा जाता है ये हंस बुद्धि है। हंस बुद्धि अच्छी सही बातों को ही ग्रहण करेगा। भले बोलने वाले बुरा भी बोल रहे हैं, गलत भी बोल रहे हैं, लेकिन वो उसमें से सिर्फ अच्छी बात को उठाएगा, अर्थात हंस बुद्धि। तो हमें भी गायत्री देवी के समान हंस बुद्धि बनना है। सदैव मोती चुगने हैं, कंकड़ को छोड़ देना है। तो हम अपने जीवन के अंदर इस शक्ति को लाना चाहते हैं, तो हमें अपने आप से ये संकल्प लेना है कि मैं हंस बुद्धि हूँ, मैं ऐसी आत्मा हूँ, दिव्यता को अपनाने वाली आत्मा हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जिस शक्ति के पास सही गलत समझने की बुद्धि है। तो आज से हम इस प्रकार का संकल्प करेंगे। हम 2 मिनट साइलेंस में बैठकर और इन संकल्पों को अपने आप से दोहराएं। गायत्री देवी के समान हम अपना ध्यान अपनी बुद्धि पर केंद्रित करें। परमात्मा की सबसे अच्छी सौगात हम सबको बुद्धि प्राप्त हुई है, और ये मन और बुद्धि मेरी आत्मा के अंग हैं। अपने इन 2 अंगों के द्वारा चले हम श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करें। मैं शुद्ध शांत आत्मा हूँ, मैं हंस बुद्धि हूँ, मैं कमल आसन धारी हूँ, मैं स्वचिंतन के द्वारा स्वयं का ध्यान रखने वाली स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। परमात्मा के द्वारा मिली हुई सौगात, ये वाणी अर्थात मुख के द्वारा उच्चारण होने वाले शब्द अर्थात शंख ध्वनि, मैं गायत्री देवी के समान शंख ध्वनि करने वाली श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूँ। अनेकों का मार्गदर्शन करने वाली मैं शक्ति हूँ। सेल्फ केयर, सेल्फ अटेंशन रखते हुए मैं सर्व को शक्तियाँ देने वाली वो शक्ति संपन्न देवी हूँ। ओम शांति। कभी भी आप ये संकल्प ना करें कि मुझे पता नहीं क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आता कैसे करूं। उस समय अपने आप को इमर्ज करना कि मैं तो गायत्री देवी हूँ, बुद्धिशाली हूँ,
हंस बुद्धि हूँ, हंस वाहिनी हूँ। अपने आप हमारी बुद्धि के अंदर वो श्रेष्ठ विचार आएंगे, परख सकेंगे और निर्णय कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हम आपसे कल मिलेंगे। ओम शांति।